युवा तरंग 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 युवा तरंग। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे भाई मेरी बहन, अपने जीवन को इस समय प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। अपने जीवन की हर प्रकार की अशांति को, हर विघ्न बाधाओं को, हर निराशा को, हर चिंता को, हर उदासी को प्रभु के हाथों में दीजिए। हर एक बात को इस समय प्रभु के हाथों में दीजिए। यीशु हमें शांति देते हैं, वो हमें प्रेम से भरते हैं, आनंद से भरते हैं। उस प्रभु की शांति को ग्रहण कीजिए। यीशु ने कहा, शांति ग्रहण करो। प्रभु की शांति को ग्रहण कीजिए। अपनी हर बात को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए इस समय प्रभु की उपस्थिति में जाइए और प्रार्थना में लीन हो जाइए। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। 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 फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? 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 जीवन के दुख से तुम क्यों भटकते हो? जीवन के दुख से तुम क्यों भटकते हो? जीवन के राहों में क्यों भटकते हो? जीवन के राहों में क्यों भटकते हो? यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है। यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है। फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। सबको यीशु। सभी युवा भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आपको इस युवा तरंग कार्यक्रम से जोड़ के रखा है। जुड़े रहिए। हमारे जीवन में जब परेशानी आती हैं, दुख पीड़ाएं आती हैं, हम टूटने लगते हैं और विशेष करके आप युवा कुछ ज़्यादा ही भावुक हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही निराश हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभु हमें अपने पवित्र वचनों के द्वारा प्रेरणा देते हैं। ये बताते हैं, घबराओ मत, आगे बढ़ो। आज हम वचन सुनेंगे फादर प्रज्ञान से। ध्यान से सुनिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संध्या के समय जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार होकर जा रहे थे तो अचानक
झंझावात उठा। लहरें इतनी जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। शिष्य लोग डर गए, घबरा गए और उसी समय प्रभु यीशु दुम्बाल पर तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्य लोग प्रभु यीशु के पास जाते हैं, उन्हें जगाते हैं और कहते हैं, प्रभु हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। क्या आपको थोड़ी सी भी चिंता नहीं, आप सो रहे हैं? प्रभु यीशु जाग जाते हैं और उन्होंने हवा को डांटा और समुद्र से कहते हैं, शांत हो, थम जा। और उसी क्षण हवा मंद हो जाती है और समुद्र शांत हो जाता है, पूर्ण शांति छा जाती है। तब प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? और प्रभु यीशु कहते हैं, क्या अभी तक भी तुम विश्वास नहीं करते? प्रभु यीशु को पता था कि प्रभु यीशु के शिष्य लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कमजोर हैं। हम देखते हैं कि जब लाजरुस मर जाते हैं, प्रभु यीशु को संदेश मिलता है। 2 दिनों के बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, चलो हम यहूदियां चले। और प्रभु यीशु के शिष्य लोग कहते हैं, प्रभु आप जानते हैं कि 2 दिन पहले वहां के लोग आपको पत्थरों से मार डालना चाह रहे थे और फिर आप वहां जाएंगे। यानी प्रभु यीशु के शिष्य लोग घबरा जाते हैं, जाना नहीं चाहते हैं। और यह सब प्रभु यीशु को पता था और प्रभु यीशु आगे भी क्या होने वाला है वो भी जान जाते हैं। प्रभु यीशु के शिष्यों में से किसी ने प्रभु यीशु को पकड़वाया, किसी ने प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गया, किसी ने प्रभु यीशु को अस्वीकार किया। यह सब होने वाला है, इसके बारे में प्रभु यीशु पहले से जानते हैं। और प्रभु यीशु जानते हैं कि जब प्रभु यीशु अपने पिता के पास जाएंगे तो उनके शिष्यों का क्या हाल होगा। तो इसीलिए प्रभु यीशु उनको पहले से समझाते हैं, उनके पांव धोते हैं ताकि वे एक दूसरे का सेवा करें, उनको परस्पर को प्यार करने के लिए समझाते हैं, उनको यह भी संदेश देते हैं कि उनमें से एक प्रभु यीशु को पकड़वाएगा। और प्रभु यीशु ये कहते हैं कि मैं जहां जाऊंगा तुम वहां आ नहीं सकते। और हम जानते हैं कि पेतरुस कहता है कि कैसे हम जा नहीं सकते, मैं आपके लिए अपना जान दे दूंगा। और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मुर्गा के बांग देने से पहले 3 बार तुम मुझे अस्वीकार करोगे। और यही होता है, और यही होता है। यानी प्रभु यीशु को पता था कि उनके शिष्य कितना कमजोर है, कितना डरपोक है, कितना डरे हुए हैं, निराश है, हताश है। तो इसीलिए प्रभु यीशु उनको सांत्वना देते हैं और कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 में, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हारे जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो, मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हारे जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन जो युवा वर्ग है घबरा जाते हैं, बहुत सारे परेशानियों का सामना करते हैं। आज के युवा वर्ग यह बात को लेकर चिंतित है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हम भविष्य में क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसा भविष्य होगा हमारा। और युवा वर्ग इस बात को लेकर चिंतित है और उस भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य के बारे में केवल ईश्वर को पता है। इसलिए यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे लिए हित की योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे भविष्य की हित की योजनाएं
इसलिए स्तोत्रकार कहते हैं अध्याय 23 पद संख्या 4 में, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी और तेरे डंडे पर भरोसा है। यानी जहां हम कुछ नहीं कर सकते वहां चिंता करने से हमें क्या फायदा होगा। इसलिए हमको पूरी तरह प्रभु पर भरोसा रखना है और प्रभु हमें संभालेंगे। किसी को भी पता नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो उस बात को लेकर हम चिंतित क्यों रहें, उस बात को लेकर हम परेशान क्यों हों, उसी बात को लेकर हम परेशान क्यों होते हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। और उनको प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। युवा वर्ग इस बात को भी लेकर परेशान है कि हम कैसे पढ़ाई करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि पढ़ाई अच्छा से कर नहीं पाते हैं, इसलिए घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, चिंतित रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए संत पौलुस संदेश देते हैं। फिलिपी अध्याय 4 पद संख्या 13 में संत पौलुस लिखते हैं, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 30 पद संख्या 22 और 23 में, उदासी के शिकार मत बनो और चिंता से अपने को तंग मत करो, क्योंकि हृदय की प्रसन्नता मनुष्य में जीवन का संचार करती और उसे लंबी आयु प्रदान करती है। इसलिए चिंता मत करो। ऐसे परेशानियों से जो सामना करते हैं प्रभु उनको सांत्वना देते हैं। आज बहुत सारे युवाएं नशा का शिकार हो गए हैं। ना जाने कितने प्रकार के नशा का सेवन करते हैं। शुरुआत में तो बड़ी मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन धीरे धीरे जब उनको नशा का लत लग जाता है तो बिना नशा के रह नहीं पाते हैं और परेशानियां खड़ी हो जाती है। और जब परेशानियां खड़ी हो जाती है तो तब तक देर हो चुका होता है और वो बदलना चाहते हैं, लेकिन बदलने में बहुत मुश्किल होता है, बदल नहीं पाते हैं। वो कोशिश करते हैं लेकिन दोस्त लोग उनको छेड़ना शुरू कर देते हैं। वो कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं, जो कर रहे हैं वो गलत है, उनको पता है। वो चाहते हैं कि वो सुधर जाएं, लेकिन सुधरने में उनको मुश्किल होता है। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु क्या कहता है? हबाकुक का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16 में, हबाकुक का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, मद्यपान से तेरी महिमा नहीं, तेरी नीचता व्यक्त होती है। मद्यपान से तेरी महिमा नहीं, तेरी नीचता व्यक्त होती है। जब हम मद्यपान करते हैं वासनाओं में फंस जाते हैं। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 30 में प्रभु कहता है, अपनी वासनाओं के दास मत बनो और अपनी लालसाओं पर संयम रखो। तो जब मदिरा का सेवन करते हैं तो उसके बाद वे होश आवाज खो बैठते हैं। वे क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं चलता है। और यही कारण है कि जो मदिरा पान करते हैं उनका भविष्य में वे कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, तुम्हारे जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। कुछ युवाएं ऐसे भी हैं जो गलत रिश्तों में फंस जाते हैं। शुरुआत में जब नए रिश्ता का शुरू करते हैं तो अच्छा लगता है, समय देते हैं, साथ में घूमते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो अच्छा रिश्ता है वो धीरे धीरे गंदी रिश्तों में बदल जाता है। और ऐसा ही उनको अच्छा लगता है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो परेशानियां खड़ी हो जाती है। और जब परेशानियां खड़ी हो जाती है तो वे उस रिश्तों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तब तक देर हो जाता है और वो चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस रिश्तों से मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए कोशिश करते हैं। ये रिश्तों से छुटकारा पाना इतना सरल नहीं होता है। और ऐसे लोगों से प्रभु क्या कहते हैं? पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। और मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं
अध्याय 6 पद संख्या 27 में, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। यानी जब हम गंदी रिश्तों से फंस जाते हैं तो फंसने से पहले हमको सोचना है, जानना है, उसके बारे में देखना है कि हमारा रिश्ता किस मोड़ की ओर जा रहा है। उसके बाद अपने आप को उसी के अनुसार कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। कुछ ऐसे भी युवाएं हैं जो गंदी आदतों में फंस जाते हैं, अश्लीलता का शिकार हो जाते हैं, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर का गलत इस्तेमाल करते हैं, प्रलोभन के शिकार हो जाते हैं। और ऐसे युवाओं के लिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्या 13 में कहते हैं कि आप लोगों को जो प्रलोभन दिया गया है वो मनुष्य के शक्ति के परे नहीं है। यानी प्रभु ने हम सबको शक्ति प्रदान किया है कि हम उस प्रलोभन से दूर रह सके, बच सके। ऐसा कोई भी प्रलोभन नहीं है जो हमें अपने कब्जे में कर सकता है, उससे ज़्यादा शक्ति हमें मिला है। लेकिन क्या मैं जानता हूं कि प्रभु के शक्ति से मैं सारे प्रलोभन से लड़ सकता हूं? क्या मैं जानता हूं कि प्रभु मुझे बल प्रदान करेगा, सारे प्रलोभन से मैं लड़कर विजय प्राप्त कर सकता हूं? क्या मैं उस प्रभु पर भरोसा करता हूं? वो प्रभु हमें कहते हैं कि तुम्हारे जी घबराए नहीं, मुझ में विश्वास करो और ईश्वर में विश्वास करो। मेरे युवा भाई बहन, अभी अभी हमने जितने बुराइयों के बारे में मनन चिंतन किया, जब हमारे जीवन में ऐसे बुराइयों का सामना करते हैं हम, तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, प्रभु पर अपना भरोसा टूट जाता है। और ऐसे समय में प्रभु हमें क्या कहता है? ऐसे समय में प्रभु हमें कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हम जो चाहते हैं वो हमें प्रभु से मिलेगा। लेकिन क्या हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं? ऐसे बुराइयों का सामना करने के बाद हम अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, लोग भी हमें पसंद नहीं करते हैं, हमें घृणा करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 और 5 में, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ऐसे बुराइयों में जब हम फंस जाते हैं तो हम उस बुराइयों का बंधन से दब जाते हैं, उस बुराई के बोझ से दब जाते हैं और उस बुराई का बोझ को उठा नहीं पा रहे हैं या दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, दूसरों को बता नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रभु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसे लोगों को प्रभु अपने पास बुलाते हैं। इसलिए स्तोत्रकार कहता है अध्याय 27 पद संख्या 1 में, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूं? और यही कारण है कि प्रभु हमें दिलासा देने के लिए, सांत्वना देने के लिए अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हारे जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। इसलिए स्तोत्रकार कहता है अध्याय 55 पद संख्या 23 में, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो और वो तुमको संभालेगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो और वो तुमको संभालेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपने भार को प्रभु पर छोड़ें। जितना भी बुराइयों का शिकार हम हो गए हैं उनको प्रभु को दे दें और प्रभु से कहें प्रभु मुझसे गलती हो गया, मुझ पर दया कर। और हमारा ईश्वर दया से द्रवित हो जाता है। दया करने वाला ईश्वर है, क्षमा करने वाला ईश्वर है, प्यार करने वाला ईश्वर है और वो जरूर हम सब पर दया करेगा और इन सारे चीज़ों से हमें मुक्ति दिलाएगा। मेरे प्यारे युवा भाई बहन, जब हम ऐसे परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें नहीं टूटना है, परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है तुम्हारी जी घबराई नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। ये विश्वास क्या है? हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद संख्या 1 में, प्रभु का वचन कहता है विश्वास
उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। यानी एक ऐसा सच्चाई है जिसे हम नहीं देखते, नहीं जानते, स्पर्श नहीं कर पाते, लेकिन आशा के साथ इंतजार करते हैं, आशा के साथ अपेक्षा करते हैं। यही विश्वास है। इसलिए जब हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती है और हम कोशिश करते रहते हैं कि उन परेशानियों से, उन गंदी चीजों से दूर रहने के लिए, लेकिन फिर भी बार बार गिर जाते हैं, तो डरने का जरूरत नहीं है, हताश होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है विश्वास करो, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। और विश्वास क्या है? इंतजार करना, प्रभु का आशा के साथ इंतजार करना कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे, और प्रभु कार्य करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है इब्रानी अध्याय 11 पद संख्या 6 में कि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। इसीलिए हमारे जीवन में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। प्रभु कहता है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में प्रभु कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे युवा भाई बहन, आइए हम प्रभु के पास आए। प्रभु ही हमारा हल है, प्रभु ही हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, प्रभु ही हमारे जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है, प्रभु ही हम लोगों को एक नए रास्ते पर ले सकता है। तो इसीलिए आइए हम प्रभु पर अपना भरोसा रखें। हम परेशानियों का सामना जरूर करते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हारे जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। तो आइए मेरे प्यारे युवा भाई बहन, हम प्रभु पर भरोसा करें, अपना सब कुछ प्रभु पर छोड़ दे। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है कि चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। आइए हम अपने आप को पूरी तरह प्रभु के लिए सौंप दें और विश्वास करें कि हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं उसमें जरूर परिवर्तन आएगा। और आइए हम प्रभु के बताए हुए राहों पर चलने की कोशिश करते रहें। प्रभु आज हम सबको यह कहते हैं कि तुम्हारे जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। धन्यवाद फादर प्रज्ञान, प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को खोलिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जो तेरे पवित्र वचनों को सुन रहे हैं। तूने अपने पवित्र वचन में कहा है तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु यीशु जीवन की कठिन परिस्थितियों में, ऐसे समयों में जब हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी होती हैं, जब हमें लगता है कि हम लोग टूट रहे हैं, निराश हो रहे हैं, ऐसी समय में भी तू सदा हमारे साथ रहता है। ये विश्वास करने के लिए मेरी कृपा दीजिए। तू एक ऐसा ईश्वर है जो सदा हमारे साथ रहता है। मेरे छोटे भाइयों को साहस देना यीशु, ऐसी परिस्थितियों में तेरे सानिध्य पर विश्वास करने के लिए, ये विश्वास करने के लिए तू उनके लिए कार्य करेगा, उनको कृपा देना। हर प्रकार की निरुत्साहित करने वाली बातों से उन्हें बचा के रखना। संसार हमें निरुत्साहित करता है, ऐसे लोगों और परिस्थितियों से उन्हें बचा के रखना यीशु। उनके विश्वास को दृढ़ करना यीशु। अपने विश्वास के द्वारा जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए सामर्थ्य देना यीशु। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दें। आमीन। जय यीशु। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है, जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है, जीवन
निराश रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? अशांत रहते हो, अशांत